नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। मध्य प्रदेश की इंदौर विधानसभा क्रमांक 1 से बीजेपी उम्मीदवार कैलाश विजयवर्गीय की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। कैलाश विजयवर्गीय को छत्तीसगढ़ की अदालत में भगौड़ा घोषित कर दिया है। उनके खिलाफ स्थानीय गिरफ्तारी वारंट भी जारी हुआ है। बड़ी बात तो यह है कि उन्होंने अल्फनामे में इस मामले का जिक्र तक नहीं किया, जो उनके लिए मुसीबत बन सकती है। उनके अल्फनामे में उन पर पश्चिम बंगाल में दर्ज 5 मामलों का ही जिक्र है। 1999 के छत्तीसगढ़ की अदालत से जुड़े एक मामले में भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की मुश्किलें बढ़ गई। वे 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इंदौर एक निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अदालत ने विजयवर्गीय को भगोड़ा घोषित किया था और उनके खिलाफ 2019 में स्थानीय गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था। एक आपराधिक मामले में कोर्ट के नोटिस का बार बार जवाब नहीं देने के कारण उन पर यह कार्रवाई की गई थी। मामले में शिकायतकर्ता वरिष्ठ अधिवक्ता कनक तिवारी छत्तीसगढ़ के पूर्व एडवोकेट जनरल हैं। विजयवर्गीय लगभग 10 साल बाद किसी विधानसभा चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। उनके नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद अदालत के आदेश सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। हमारे सहयोगी अखबार जब हमने देखा तो उसमें पता लगा कि विजयवर्गीय से रविवार को दुर्ग अदालत में तिवारी की शिकायत के बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि मैं उन्हें जानता हूं, वे कांग्रेस नेता हैं, मुझे केस के बारे में नहीं पता, मेरे पास कोई समन नहीं आया। विजयवर्गीय ने सोमवार को नामांकन के साथ जो अल्फनामा दाखिल किया उसमें छत्तीसगढ़ के किसी भी लंबित मामले का जिक्र नहीं है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में 5 लंबित मामलों का जिक्र जरूरी किया है, लेकिन वरिष्ठ अधिवक्ता कनक तिवारी ने बताया कि 1995 और 1998 तक वे मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं और 1998 के अंत में बोर्ड के इंदौर कार्यालय में 3 कर्मचारियों ने बदनामी करते हुए आरोप लगाया था। मैंने उनसे रिश्वत की मांग की थी। सच तो यह है कि मैंने उन्हें लगभग 1.5 महीने पहले ही निलंबित कर दिया था और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी थी। इन कर्मचारियों ने मुझसे मिलने की कोशिश की, लेकिन मैंने मना कर दिया था। उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं थी। जैसे ही उनके आरोप समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए, मैंने समाचार पत्रों को अपनी प्रतिक्रिया भेज दी। कनक तिवारी शिकायतकर्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता, हालांकि विजयवर्गीय और कुछ अन्य लोगों ने मीडिया में एक बयान जारी कर उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने अपने मामले की जानकारी दी। मैंने विजयवर्गीय को नोटिस भेजा और कहा कि अगर वे माफी नहीं मांगे तो मैं कानूनी कार्रवाई शुरू कर दूंगा। वे बड़े नेता हैं, उन्होंने माफी नहीं मांगी। जैसे ही मेरा कार्यकाल समाप्त हुआ, मैं 1999 में अपने गृह नगर दुर्ग लौट आया, जहां मैंने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया। 20 सालों तक अदालत ने उन्हें बुलाने की कोशिश की और वारंट जारी किया, लेकिन वे पेश नहीं हुए। आखिरकार नवंबर 2019 में अदालत ने उन्हें भगौड़ा घोषित कर दिया और गिरफ्तारी के स्थानीय वारंट जारी किए। कनक तिवारी शिकायतकर्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता तिवारी ने आगे बताया कि उन्होंने लोकायुक्त से भी शिकायत की, लेकिन कोई जांच नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि क्या विजयवर्गीय ने इस मामले की जानकारी का उल्लेख चुनावी हल्फनामे में किया है या नहीं किया है। तो ये तमाम तरीके की जो जानकारी सामने आ रही है वो साफ तौर पर ये इशारा कर रही है कि कैलाश विजयवर्गीय, जो अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, 10 साल बाद चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के एक चहेते चेहरे हैं, ऐसे में उनके ऊपर क्या मुश्किलों का पहाड़ अब टूटने वाला है? क्या हल्फनामे में उन्होंने इन किसी भी केस का जिक्र नहीं किया है? क्या उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं? इससे जुड़ी तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।